मॉर्निंग। देखो मैं नहाकर मेरे बाल पूरे ना गीले हो रहे हैं, पता है। ठीक है, नहा ली हूँ मैं। बाल ठंडा ठंडा लग रहा है, बॉडी में कुछ टच कर रहा है तो ठंडा 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 सा लग रहा है। जय जय राम मिश्रा जी। जय राम जी की शर्मा जी। सुबह सुबह ना राम राम का नाम ले लिया करो। सुबह भी तो नहीं है, लेकिन कभी भी राम का नाम लिया जा सकता है। नाम हाय हेलो से क्या होगा? हाय हेलो से कुछ होगा? कुछ ना होगा, है ना। भगवान का नाम लेना चाहिए। ये भगवान ने इतना बड़ा मुंह दिया है हमें, इतना, ये देखो, इतना सबको बॉडी में जान दी है, तो भगवान का नाम नहीं ले सकते हम लोग? हाय हेलो क्या होता है? जय श्री राम। मैं कहाँ से हूँ? मैं आपके दिल में रहती हूँ और मैं वहीं से हूँ। जय श्री राम। कॉल करने के लिए राधा के पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल करूंगी तो फिर मेरा लाइव लाइव कैसे होगा? लाइव रुक जाएगा। अभी तो मैं लाइव कर रही, वीडियो कॉल नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। नहीं है। ना 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 ना। और बोलो, और कोई दूसरी ख्वाहिश बताओ। नहीं, पास पास आने का मौसम नहीं है। ठीक है, दिल में रहो बस। दिल में रहने का, किसी के सर पे नहीं बैठने का। ठीक है। थोड़ी देर में खाना बनाना है। मैं नहा कर आई हूँ। आप देख सकते हो, खाना एक भी तैयारी नहीं करी है। नाश्ता कर लिया है बस। खाना बनाऊंगी। पतिदेव ने बोला है कि आलू वो बैगन का भरता बनाना है, रोटी बनानी है, उसका प्रोसेस करना है मुझे। यहाँ पर कोई बैठा थोड़ी है कि जो मेरे लिए काम करेगा, मुझे ही करना है ना।
जय जय राम गुप्ता जी, राम राम बोलिए गुप्ता जी। आफ्टर आफ्टर तो होता रहेगा। मैंने बोला ना कॉल करने के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं है, मैं क्या करूं। सारा खेल पैसे का है, पैसा ही नहीं है हम पे। अच्छा मोटा शरीर उसी का होता है जो कपटी नहीं होता, उल्टा नहीं होता, जो बेवफा नहीं होता, और जो मतलब सारी एक्टिविटीज जिसकी अच्छी होती है ना वही अच्छा दिखता है ना। हम धोखेबाज इंसान नहीं हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारे संग फ्रॉड करना चाहते हैं, धोखा देना हमें चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा दिमाग तो सबके है ना, भगवान ने मुझे भी दिया है दिमाग, तो मैं भी समझती हूँ बातों को। और जो लोग मेरे संग करना करते हैं ना, है ना, उनका मूड तो मैं समझ लेती हूँ, लेकिन मैं उनके संग कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, मैं दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ भाई मेरे, इसीलिए मैं अपने में रहती हूँ ना, इसीलिए भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है ना। क्योंकि दुनिया ना अपने बातों में लेती है, अपने गिरफ्त में लेती है, वो हमसे गंदा काम करवाती है अपने बातों में ले लेके। मैं किसी की भाई बातों में नहीं आती हूँ। जिसको करना होगा ना राधा की हेल्प, वो 7 समुंदर पार भी होगा ना, और उसको मेरा करना होगा ना, तो वो आके मेरे घर में घर बैठे कर जाएगा। ये हमारे राम जी कहते हैं। राम जी कहते हैं कि इंसान को जैसी सहायता चाहिए होती है ना, मैं वैसी सहायता उसको उसके टाइम पर भिजवा देता हूँ। या तो वो भगवान जी हमें उस इंसान से मिलवा देते हैं, या वो इंसान हमें खुद ढूंढता हुआ आ जाता है। हमारी रामायण कहती है ये बात। ठीक है, जरूरी नहीं है जो लोग आपको प्रलोभन दे रहे हैं ना, वो लोग आपकी हेल्प ही करें। हो सकता है आपका शोषण करके आपको छोड़ दे। किसी की बातों में नहीं आना। गरीबी या दुख या किसी कैसा भी बुरा दिन कुछ टाइम का होता है, कुछ टाइम बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। कुछ टाइम बाद सब कुछ ओके हो जाएगा। लेकिन जो बंदा हमसे कुछ गलत चाहता है ना, उसका दिमाग हमारे दिमाग में माइंड करता रहेगा कि उसने हमसे हमारे बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, फिर हमें उससे कभी लगाव होता नहीं है। याद रखिएगा, मेरा बहुत बुरा बुरा समय निकल गया है, आता रहता है बीच बीच में, झटके देता रहता है समय, लेकिन मुझे भगवान पर विश्वास है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा समय भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो इस वक्त मेरा साथ नहीं दे रहे हैं ना, वो मेरे दिल से निकल जाएंगे, वो मेरे दिल से निकल। ठीक है, और ऐसा नहीं है, औरत अच्छे इंसान को भी याद रखती है, बुरे इंसान को भी याद रखती है। औरत का जो आंसू पोंछता है उसको भी याद रखती है, औरत को जो आंसू देता है उसको भी याद रखती है। औरत इतनी गहरी चीज है, समंदर जैसा ही औरत को समझना, कि औरत के अंदर कितना कुछ समाया हुआ है ये कोई पता नहीं लगा सकता सिवाय एक औरत खुद के। ठीक है, मेरा समय है जो है, लेकिन मेरा समय हर वक्त ऐसा नहीं रहेगा। अभी मेरा संघर्ष का समय है, मैं कर लूंगी, भगवान है मेरे साथ, मैं कर लूंगी। हाँ, लेकिन जिन लोगों से मैंने हेल्प मांगी है, जिन लोगों ने मुझसे क्या क्या मांगा है, मतलब क्या क्या बोला है, उनको तो मैं याद ही रखूंगी। ठीक है जी। वो लोग क्या सोचते हैं कि हमारा दिन हमेशा ऐसा ही रहेगा। भगवान कहते हैं जो सूरज चमकता है ना दिन में, उसको शाम होते होते अस्त होना ही पड़ता है। और आप समझ सकते हो कि ये सूर्य उगना और अस्त होना हमें क्या सिखाता है, किस बात का प्रमाण है ये। प्रमाण इसी बात का है, जो चमकता है एक दिन बुझता भी है, जिसका समय आज अच्छा है उसका बुरा समय भी आता है। हर इंसान को अपने अच्छे समय में तैयार रहना चाहिए कि कब आपका समय करवट बदल ले और कब आपको
उसका घर पे ले आए जिसका घर पे हम खड़े हैं। तो सब कुछ सोच लेना चाहिए किसी के साथ कुछ गलत करने के से पहले। ठीक है। मैं तो मैं तो भगवान के सहारे बैठी हूँ, इंसानों को भी देखती हूँ, क्योंकि बाद में इंसान कहता है ना, अरे तुमने मुझे तो बताया होता, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कष्ट में हो। तो मैं सारे अपने वीडियो के थ्रू, ये रील के थ्रू मैं सारा कष्ट अपना लोगों को बताती हूँ कि कौन मेरा सहारा बनेगा, ताकि जब मेरा अच्छा समय आए ना तो लोग कहे नहीं, मैं हेल्प करता, मुझसे बताती या मुझसे बताते। तो उस वक्त ये सारी वीडियोस जो मेरे जा रही है ना नेट पे, सोशल मीडिया पे, ये सारा कुछ उनको दिखाऊंगी। ठीक है। बुरा समय तो मेरा जाएगा, वो आया इसीलिए समय है जाने के लिए। सुबह होती इसलिए है कि ढलने के लिए, और रात आती इसलिए है कि सुबह होना ही होना है। तो हर चीज जो जीवन में आता है ना भाई, वो जाएगा जरूर, थोड़ा टाइम लगेगा, जाएगा जरूर। जाएगा जरूर। लेकिन मैं सही इंसान चुनूंगी अपने जीवन में, गलती तो नहीं करूंगी। अगर मेरी लाइफ में कोई आएगा तो वो बंदा इंसान अच्छा ही होगा, अन्यथा मैं जैसी हूँ वैसी मैं राम की हूँ, और मैं सही हूँ, मुझे किसी के जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन जो आएगा वो परफेक्टली ही आएगा, राधा के जैसा होगा तो आएगा राधा की लाइफ में, अन्यथा राधा को किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर में हूँ, रूखा सूखा गरीबी जैसी भी है वो मेरी है, मुझे झेलना है, मुझे देखना है, मुझे फेस करना है, और राम जी मेरे साथ हैं, वे सब नैया पार कर जाएंगे, वो सब कुछ पार करा देंगे मेरा। अच्छा है, जितना मेरे मैं औरों से दूर रहूंगी ना, औरों के जंग से बची रहूंगी ना, उतना मेरे भगवान सुनेंगे मेरी। ठीक है। प्रेमानंद महाराज जी बार बार कहते हैं अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करो, जरूर करो, गृहस्थ में है वो भी करे। तो बस सबसे बड़ी उपाधि जो होती है ब्रह्मचर्य की होती है। इंसान को किसी के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए कि हमारे संग में ऐसा करो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। अरे क्या कोई करेगा? जो अपनी शर्तों को मनवा रहा हो हमसे गलत करवा के, वो क्या करेगा हमारे लिए? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहा है बंदा। राम राम जी, बेवकूफ बना रहा है बंदा। ठीक है जी। भाई जो आ जाए बातों में, उसका तो बेड़ा गर्क ही है। हर रात के बाद सवेरा आता है जी, और जो रात कटने के बाद जो सवेरा आता है उसकी खुशी ही अलग होती है। देखते रहिए ठाकुर जी, वीडियो देखने के लिए ये राधा बनाती है। आप लोग देखो, खूब अच्छा सपोर्ट मिले तो राधा को अच्छा लगे, तो अब देखिए खूब मेरा वीडियो।
देखो, भगवान की पूजा करने से और या किसी भी देवी देवता की पूजा करने से ये मतलब नहीं है कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। कर्म इंसान के बहुत होते हैं, हर तरह के होते हैं। ये नहीं है कि हमने धूप बत्ती अगरबत्ती भगवान की दिखा दी, हमने भगवान की कथा कर ली, रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, तो अब हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा। कष्ट आएगा, आएगा, आएगा। कुछ भी करो, कुछ भी करो, जो किया है उसका भुगतान तो भुगतना ही है, चाहे जाने में किया है या अनजाने में किया है। पूजा अगरबत्ती धूप बत्ती पाठ आज कर रहे हो ना आप, आज कर रहे हो ना, परेशान हो जब, उससे पहले जो किया है उसका भुगतान तो भुगतना है, कोई भी हो। पूजा पाठ भगवान को मानने का मतलब ये नहीं है कि जीवन में कष्ट नहीं आएगा, ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, बल्कि पूजा पाठ करने से, भगवान का साथ करने से कष्ट और ज्यादा आएगा, ये रामायण और गीता में लिखा है। ठीक है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि आप भगवान के सानिध्य में जाओगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, होंगे, लेकिन आप सोचो कि मैं भगवान के पास चला आया हूं, अब कष्ट दूर हो जाए तुरंत, तो तुरंत कुछ नहीं होता है भाई। बरसों की काई लगी होती है जीवन में, वो छुटाने में टाइम लगता है। ठीक है, पूजा करने से, पाठ करने से, भगवान के सानिध्य में रहने से ये नहीं कष्ट नहीं आएगा, आएगा, लेकिन हाँ ये है कि कहते हैं ना कि जैसे ऊपर से हम गिरे, हमें मर जाना चाहिए था लेकिन हम बच गए, ये होता है भगवान के संग में रहने का मतलब, भगवान के सानिध्य में रहने का मतलब। भगवान हर प्रॉब्लम से बचाते हैं, मगर कष्ट ना आए ऐसा नहीं है, कष्ट आएगा। जीवन बहुत बड़ा है और हम पिछले जन्म में क्या थे, क्या करके आए, किस जन्म का ये भुगतान भुगत रहे हैं, क्या पता है हमें। हमें तो इस जन्म का याद है ना, जब मरेंगे अगला जन्म लेंगे तब ये जन्म भूल जाएंगे। तो जो हमारा चला आ रहा है, जो भी पाप कर्म चले आ रहे हैं, उनका भुगतान तो इसी जन्म में भुगतना है ना, क्योंकि इंसान बन के आए हैं, और जब इंसान बन के आएंगे तो कर्म भुगतने पड़ेंगे भाई। अब आप कहो मैंने भगवान की पूजा करता हूँ, महायज्ञ कराता हूँ, फलाना कराता हूँ, फिर भी कष्ट है, कष्ट होगा, क्योंकि कर्म हमारे बने हुए हैं जो बिगड़े हुए हैं, वो तो कष्ट देंगे ना हमें। जब वो खत्म हो गए तो भगवान भी हमारी सुनेंगे। तो भगवान को दोष मत लगाओ कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, कर्ज में डूबा हुआ हूँ। हमारी अपनी कमियां होती हैं। ठीक है, कहते हैं ना, जन्म के साथी माँ बाप होते हैं, कर्म का साथी कोई नहीं होता। ऐसे ही भगवान के पूजा हमने आज शुरू करी है और हम सोचे हम आज ही सुखी हो जाएं, तो ऐसा नहीं है ना। एक प्रेमी भी अपनी प्रेमिका की ना परीक्षा लेता है तो भगवान नहीं लेंगे, भगवान ऐसे ही छोड़ देंगे आपको। भगवान की भी तो सोचेंगे कि ये मेरा कितना है, पग पग पर आपको ठोकर देंगे भगवान भी। क्यों? क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि ये कितना मेरे लिए वफादार है। हर बंदा लेता है दुनिया में। अभी आपके पास सामने कोई भी गर्लफ्रेंड आएगी, कोई भी लड़की आएगी, वो कहेगी सुनिए मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप तुरंत उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दोगे, तुरंत लेना शुरू कर दोगे। तो इंसान की फितरत है ये। तो भगवान भी तो देखते हैं ना कि ये मेरी शरण में आया है, मेरे लायक है भी कि नहीं, मैं भी तो इसको देखूं। आप 4 दिन भगवान के हो जाते हो, 4 दिन फिर समाज के हो जाते हो, तो फिर भगवान ऐसे नहीं सुनते हैं। या तो पूरे समाज के हो जाओ, दुनिया भर के हो जाओ पूरे, या फिर पूरे भगवान को अर्पण हो जाओ, है ना। समर्पण में सब कुछ है, पूरा का पूरा समर्पण एक को करना है आपको, हजारों को करने से कुछ नहीं होगा। आपने इसको भी कर दिया, उसको भी कर दिया, उसको भी कर दिया, उसको भी कर दिया, और फिर कहो कि भगवान सुन नहीं रहे हैं। नहीं, भगवान घंटा नहीं सुनेंगे, घंटा नहीं सुनेंगे। मैं कह रही हूँ ना, समर्पण एक को देना होता है, सबों को नहीं समर्पण कर दोगे तो आप अपने आप को, आप एक हो ना, तो एक के आगे ही तो सरेंडर करोगे अपने आप को, चाहे भगवान के आगे कर लो, चाहे इंसान के आगे कर लो। इंसान लात मार के चल देगा, आपके समर्पण को नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। कितना भी अभी तो वो वफा कर रहा है, कितना दिन करेगा ये भगवान जानता है, लेकिन इंसान के आगे अपना समर्पण दिखाओगे ना, वो कभी नहीं करेगा आपकी वैल्यू, ना वो आपका कभी जीवन में साथ देगा, सिर्फ 2 दिन में किनारा हो जाएगा। लेकिन यही समर्पण भगवान के आगे कर दोगे ना, तो भगवान जीवन भर साथ देंगे और आपको इस धरती से बड़े आदर के साथ उठाएंगे, आपकी दुर्गति नहीं होगी। ठीक है, तो समर्पण भी, खुद का समर्पण भी सोच समझ के करिए, किसके आगे आप कर रहे हैं समर्पण, अपने जीवन का। इंसान तो नहीं समझेगा, ये तो पक्की बात है, लिख के ले लो।
मेरे से। तो इंसान के आगे खुद को कभी प्रूफ मत करना। कोई कितना भी कहे, किसी के आगे आप इंसान को प्रमाण देने नहीं आए हो कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। आप भगवान को देने आए हो तो भगवान को दीजिए, जो भी समर्पण है ना आप भगवान को दीजिए। अब देखो, एक नॉर्मल सी बात बताती हूँ। एक मुजरिम है, क्या खट 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 खट, देखो खट खट खट, देखो 1 घंटे से हो गया ये गेट को। अब मुजरिम है, कोई मुजरिम है, बहुत उसने गुनाह किए हैं, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। अब वो चाहता है कि मैं गुनाह से तौबा कर लूं और मेरे प्राण भी बच जाएं, मुझे भागना भी ना पड़े, है ना, और मैं इज्जत की जिंदगी जीऊं और सुकून की जिंदगी जीऊं। अब वो सोचे कि मैं चलो अपने आप को समर्पण कर दूं, तो समर्पण उसको पास करने के लिए 2 विकल्प होते हैं। एक मुजरिम को 2 विकल्प होते हैं, या तो वो पुलिस के पास जाकर के अपने खुद को समर्पण कर दे, या वो जिला मजिस्ट्रेट के पास जाकर के अपने आप को समर्पण कर दे। पुलिस के पास समर्पण करेगा तो क्या होगा आप सब जानते हो, और वही चीज पूरे जिला जो अपने शहर का अधिकारी है उसके सामने अगर वो खुद को समर्पण करता है तो उसको क्या रियायत मिलेगी ये भी आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। तो यही चीज भगवान हमको दिए बैठे हुए है। हमारा ये जीवन है, या तो हम इसको पूरी दुनिया को समर्पण कर दें कि भाई मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं, ठीक है, या ये फिर भगवान की के लिए हम अपने आप को समर्पण कर दें। तो ये चॉइस 2 हैं, 2 चॉइस भगवान ने हमें दे रखे हैं कि हमें खुद को किसके आगे समर्पण करना है। अब ये आज जानो, मैं तो भगवान को चुनूंगी, और शायद मुजरिम भी पुलिस को नहीं चुनेगी, क्योंकि पुलिस क्या करेगी ये आप सब जानते हो, लेकिन हाँ वो जिला मजिस्ट्रेट को जरूर सुन लेगी कि मैं इनके आगे समर्पण कर दूं, क्योंकि वहां से मुझे रियायत मिल जाएगी, जीवन मिल जाएगा, मुझे सुधरने का मौका मिल जाएगा। लेकिन पुलिस तो मुझे एनकाउंटर ही कर देगी सीधी, ठीक है। तो ये समर्पण हमारी चॉइस है, ये हमें कहाँ करना है अपना समर्पण, ठीक है। और बाकी आप सब समझदार हो, ज्यादा मेरे अंदर बुद्धि तो है नहीं है ना, मैं तो एकदम नॉनसेंस औरत हूँ, थोड़ा बहुत बोल दिया आपको, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। जयराम जी की। अब टॉपिक चेंज करते हैं, अब आप सुनाइए, आप लोग सब कैसे हैं? और रही बात अमीरी गरीबी, तो सब जीवन में भाई जिंदगी है, जब तक तो प्रॉब्लम संघर्ष होता रहेगा, जब तक जीवन है, जीवन में संघर्ष कभी खत्म होना नहीं है। एक जाएगा दूसरा आएगा दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा चौथा आएगा। यहाँ वैकेंसियां भरती ही रहती है और खाली होती ही रहती है। आप सोच लो, आप जीवन से एकदम मुक्त हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ, कोई कष्ट ना हो जीवन में, तो ये तो जब हम चिटका में पहुंचेंगे ना, चिटका में जब हम चिता में पहुंचेंगे ना, तभी हमारी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या उसी चिता में जलेगी। जीते जी तो मिटने वाली नहीं है, हमें जीते जी इनके साथ ही जीना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इसीलिए किसी के बहकावे में मत आओ। आज कष्ट है, कल भगवान सुनेंगे, अच्छा दिन भी होगा। बस भगवान पर विश्वास करके भगवान के सहारे जीवन काटो, वो चाहे कांटे दे या फूल दे, भगवान के हैं हम। अब वो हमें कांटे में सुलाएगा तो भी मंजूर है, वो फूल देगा तो भी मंजूर है, ठीक है। लेकिन इंसान के नहीं बनेंगे, किसी के, ये तौबा कर लो सब। हमें किसी इंसान का साथ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम भूखे हैं, कोई बात नहीं, भूखे ही सही, जब वो चाहेगा, जब वो पेट भर देगा, ठीक है। हर हाल में भगवान के बन के रहो, कोई भी हो, गरीब हो या अमीर हो। मैं तो ये कहूंगी, इंसान बेवफा हो सकता है, भगवान नहीं। माँ बाप हमारे जिसने हमें पैदा किया है, हमें चोट लगेगी तो सबसे ज्यादा उनको दर्द होगा, ना कि आपके भाई को होगा, ना कि आपकी बहन को होगा, ना कि किसी पड़ोसी को होगा, किसी को नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ माँ बाप, क्योंकि धरती पर आपको लाने का सिर्फ वही एक माध्यम बने हैं। तो इसी तरह भगवान हमें कोई कष्ट अगर भगवान दे रहे हैं तो भगवान को कष्ट हो रहा है, लेकिन अब हमारे कर्म हैं, वो बोल रहे हैं
तो वो हमें झेलने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम भगवान के संग में हैं तो भगवान वो कष्ट के बाद वो जो सुकून देंगे, जो वो हमें देंगे, वो देखने लायक ही होगा। ठीक है? और हमारा कोई हमदर्द नहीं है दुनिया में भगवान के सिवाय। हाँ जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। अब मैं खाना बनाऊंगी, और अब खाना बनाने का मूड नहीं है, अभी नहीं बनाऊंगी। अभी मैं चिल्ला रही हूँ बनाऊंगी बनाऊंगी, 2 बजे से पहले नहीं बनाऊंगी खाना, क्योंकि वो 3 बजे खाएंगे। 1 घंटे में खाना लग के बना लूंगी तो बन जाएगा। ठीक है? आज मैंने कपड़े भी धोए हैं, कपड़े भी धोए हैं। अभी 2 चादर रह गए हैं कपड़े धोने। बहुत टाइम हो गया था, 11 बज चुका था कपड़े धोते धोते। और पतिदेव बैठे चिल्ला रहे थे वो कि हम नहा ले, बहुत टाइम हो गया है। तो फिर वो एक चादर देखो, एक रेड वाला है और एक ओढ़ने वाला है। 4 दिन से वो ओढ़ रहे हैं मेरे पतिदेव, अब उसको भी धोना है। तो वो अब कल तो नहीं धोंगी, परसों धोंगी, फिर परसों धोंगी। तो अभी 2 मेरे चादर रह गए हैं धोने के लिए, और बाकी सारे कपड़े धो लिए मैंने। बाकी कल दो परसों धोंगी। सर्दियों में कपड़े बहुत होते हैं ना, सर्दियों चाहे गर्मी, भाई कपड़े तो होते होते हैं। गर्मी में ये वाले कपड़े होते हैं कि अब सुबह पहना है, अब शाम को चेंज करना है, भैया बदबू आ रही है, पसीने आ गए, आते ही हैं चौके में लगेंगे, काम करेंगे। तो ये तो है नहीं है कि वो पसीना सेंट मारेगा, बदबू तो आएगी ही। मैं बोल रही हूँ ना, कॉल करने के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं है। थोड़ा थोड़ा हमें नेट मिलता है, 200-400 रुपए का नेट डलवाते हैं हम लोग। अब वो जो मिलता है मैं लाइव कर लेती हूँ, वीडियो वगैरह डाल लेती हूँ, बस हो जाता है भाई। अब मैं आपको ऑडियो वीडियो कॉल करूंगी, नेट खर्चा होगा, पैसा कहाँ से आएगा? हमारी तो कोई इनकम नहीं है ना? तो फिर आपने तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दी, मैं किससे प्रार्थना करूं कि मेरे पास पैसे नहीं है? प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम। पैसे की प्रॉब्लम तो कोई सॉल्व नहीं करता, ऑडियो और वीडियो कहाँ से होगा? हम्म। ए राम, चलो